इन साथियों, मैं आलोक मौर्य आपके अपने YouTube चैनल ईवे एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छा आयाम दे रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, और हम अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग हम 1 से 2 क्लास और अपने ग्राफ और टेबल से संबंधित करेंगे। फिर हम 1-2 क्लास प्रैक्टिस के लिए करेंगे, यानी कि जैसे कि ग्राफ का और टेबल का जो आपका पोर्शन आता है आपके पेपर में, उससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि दो ग्राफ आपके आते हैं और 2 टेबल आता है, तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 ग्राफ और 2 टेबल एक ही दिन में करेंगे तो हमारी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि एक एक दिन अगर क्लास लाएंगे तो उसमें एक ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा और एक टेबल का क्वेश्चन हम रखेंगे। फिर इसी तरह से हम एक ग्राफ एक टेबल के क्वेश्चन 1 से 2 क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। फिर पूरा टाइम लगभग एक हफ्ते का टाइम आपके पास पूरा रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं या क्लास में जो भी आपसे कराया गया है, पढ़ाया गया है, वो सभी रिवाइज करके आप प्रैक्टिस करते रहें। तो हम देखते हैं कि हमारी क्लास जो पिछली हुई थी उसमें तालिका से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे हमारे पेट के एग्ज़ाम में, वो सभी हमने किया। तो हम वहाँ पे देखे थे कि पेट के एग्ज़ाम में जो टेबल आई थी, एक आपका बहुत ही नॉर्मल था और एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो टेबल बहुत हार्ड नहीं आती है, बहुत ही आसान आती है। तो हम देखेंगे कि आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेबल का दूसरे टाइप का है, मतलब उसी टेबल का ही प्रकार है, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है। तो हो सकता है इस बार इस फॉर्मेट पे आपका पेपर बन जाए, तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। तो हम देखेंगे कि तालिका में दिया है कि दी गई तालिका में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है। यानी कि ये जो आपकी तालिका दी गई है, ये एक क्लास है जिसमें छात्रों की संख्या है और वो छात्र कितने अंक पा रहे हैं उनका टेबल बनाया गया है। यानी कि जो ये 0 और ये 5 ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब है 0 से 5 नंबर पाने वाले लड़के कितने हैं? 13 हैं। उसी तरह से 5 से 10 नंबर पाने वाले लड़के 15 हैं। 10 से 15 नंबर पाने वाले लड़के कितना है? 18 हैं। तो इसी टाइप का आपका, यानी कि टोटल अंक 40 हैं, 0 से लेके 40 तक दिया गया, यानी कि टोटल 40 अंकों का पेपर हुआ होगा। और ये 40 अंक पाने वाले 40 अंकों तक कितने छात्र अंक पाए हैं, वो सारा आपको इस टेबल में दिखाया गया है। तो इसी से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है कि तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमको तालिका को देखना पड़ेगा कि कह क्या रहा है कि आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक, यानी कि ऐसे आंकड़े देखिए आप जो 20 अंक हो या उससे अधिक अंक, यानी कि 20 तो हो ही उसमें और उससे अधिक अंक। तो हम कह सकते हैं कि 20 से कम अंक वालों को हम नहीं लेंगे। तो 20 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी कि 20 से ज़्यादा अंक कितने छात्र पाए हैं उसी का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो हम देखेंगे कि कह रहा है कि 20 से कितने छात्र ज़्यादा नंबर पाए, यानी कि 20 से 25 नंबर पाया है 14, 25 से 30 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या है 19, 30 से 35 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या है 6,
और 35 से 40 पाने वालों की संख्या है 3। तो हम क्या करेंगे, टोटल 20 नंबर से जितने भी नंबर ज़्यादा जो भी छात्र पा रहे हैं उनका हम टोटल निकालेंगे, यानी कि 14 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 3। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अलग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन सारा काम वही करना है। सभी क्वेश्चन में हम शुरू पहली क्लास से ही परसेंटेज, एवरेज, अंतर, यही सब निकालते हैं। यही सारी चीज़ इसमें भी पूछी जाएगी, बस थोड़ा सा समझने का तरीका अलग हो गया है। कि पूछ रहा है 20 से ऊपर अंक पाने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि 14, 19, 6 और 3, इन सभी को जोड़ते हैं तो 14 6 20, 20 और 19 39, 39 में अगर हम ये जोड़ते हैं 3 तो हो जाएगा 42। यानी कि टोटल 42 लड़के हैं या टोटल 42 छात्र ऐसे हैं जो 20 नंबर से ज़्यादा पा रहे हैं। अब ये 20 जो 42 छात्र हैं वो इसका प्रतिशत निकालने के लिए तो टोटल छात्रों की संख्या पता होनी चाहिए। टोटल छात्रों की संख्या पता कर लेंगे, हम इन सभी को भी ऐड कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि 14 से लेकर के यहाँ तक 42 हो गए हैं, तो इसके ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं। 12 और 18 हो गया आपका 30, 30 10 40, 10 50 और 8 58, 58 और 42। अभी तो ये ऊपर के हुए यानी कि 42, और ये 58 ऊपर, नीचे 42। तो 42 प्लस 58 गुणे 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। अब आप कहेंगे सर 42 58 क्यों जोड़े, क्योंकि जो परसेंटेज निकलता है वो हमारा यहाँ पे और कोई मान नहीं दिया है। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो छात्रों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, जितने छात्र आ रहे हैं वो प्लस टोटल जितने छात्र हैं। तो हम देखेंगे कि 42 बटे हो जाएगा 42 और 58, 8 2 10, 0 1 5 4 9 1 10, 100 हो गया गुणे 100। यानी कि टोटल 100 छात्रों में से 42 छात्र ऐसे हैं जो 20 से ऊपर नंबर पा रहे हैं, तो उनका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया तो बराबर आ गया 42%। तो हमारा आंसर आ गया 42%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ क्लास को थोड़ा सा पीछे करके या रोक करके धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 से 35 समूह में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि जो 20 से 35 अंकों का समूह है, यानी कि 20 से लेकर के 35 तक, यानी कि ऐसा समूह आपसे पूछ रहा है कि जिनका अंक 20 भी हो और 35 तक, यानी कि 20 से लेके 35 तक जितने इनके अंकों का योग पूछ रहा है, यानी छात्रों का योग। ऐसे कितने छात्र हैं जो 20 नंबर भी पाए हैं और 35 नंबर भी पाए हैं, यानी कि 20 से लेके 35 तक नंबर पाने वाले छात्र जितने हैं उन सभी का योग आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे 20 से लेके 35 तक इन सभी को जोड़ लेंगे। हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 14 9 और 6, यानी कि टोटल 14 प्लस 19 प्लस 6, 14 6 20, 20 10 30 और 9 39, यानी कि 39 छात्र ऐसे हैं जो 20 से लेके 35 नंबर के बीच आ रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39। तो आपका ये टाइप थोड़ा सा इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको बस इस टेबल को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या दिया है। ये जो अंकों का मान दिया, ये जो संख्या दी है यानी कि 25 और ये 30, तो इसके बीच का मतलब ये होता है, जैसे 20 से 25 लिखा तो इसका मतलब होता है कि 20 से यानी कि 20 भी होगा और 25 तक, यानी कि 20 से लेके 25 तक
जितने अंक पाने वाले लोग होंगे उनका ये विवरण दिया गया है कि 14 लोग ऐसे हैं जो 20 से लेके 25 अंक पा रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तथा 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में अंतर। अब की बार आपसे यहाँ पूछा है अंतर, यानी कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले, 20 से कम वाले छात्रों की संख्या तथा 20 या अधिक अंक प्राप्त, यानी कि 20 भी हो और आपका 20 से अधिक भी हो, ऐसे ऐसे पाने वाले छात्रों की संख्या और उन दोनों का अंतर पूछा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 से कम, हम देखें कि यहाँ तो 20 से 25 ये कह दिया, यानी कि कम वाले तो इसमें नहीं आएंगे। 20 से कम कहाँ आएगा, इसी के ऊपर आएगा। और 20 या 20 से अधिक कहाँ आएगा, इसके नीचे जाएगा। तो हम इन दोनों का योग, पहले तो इनका योग देख लेते हैं क्या आएगा। 12 18 30 हो गया, 10 40 10 50 8 58, ये हो गया 58। और इन दोनों का, इन 20 से लेके 35 से 40 तक हमने अभी जोड़ा था, कितना आया था 42। और हमसे क्या पूछा है, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो अंतर को हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 8 में से 2 गए 6 और 5 में से 4 गए 1, यानी टोटल 16 छात्र ऐसे हैं जिनका मतलब 20 से ज़्यादा अंक पाने वाले और 20 से कम अंक पाने वाले छात्रों का अंतर जो आया है वो 16 आया है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि आप टेबल में देख के बताइए कि ऐसा कौन सा समूह है, ये आपके समूह दिए गए हैं, ये आपके समूह हैं, ऐसा कौन सा समूह है जिनके बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। तो हम कहें कि 0 से 5 समूह के बीच 13 छात्र ऐसे हैं जो अंक पा रहे हैं। 5 से 10 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 15 है। 10 से 15 पाने वाले छात्रों की संख्या 18 है। यानी कि इन सभी में देख के हम लोगों को ये बताना है कि सर्वाधिक छात्रों की संख्या किस समूह में आ रही है, वो आपको देख के बताना है। तो हम एक ऑप्शन से देख सकते हैं कि 10 से 25 में नहीं, पहले तो हम इसमें देख लेते हैं सर्वाधिक जो छात्र हैं वो 25 से 30 में ही हैं, क्योंकि 19 सबसे बड़ी संख्या है इन सभी में 19 सबसे बड़ी संख्या है। तो हम देखिए वो ऑप्शन है कि नहीं, 25 से 30 है, नहीं है, 30 को नहीं देखेंगे। यानी कि 10 से 25, 20 से 30 इस तरह से दिया है। तो थोड़ा सा अगर सिर्फ ऑप्शन इस तरह से दिया होता कि 0 से 5, 5 से 10 ऐसे दिया होता तो हम इनको देखते। अब ऑप्शन हमारा थोड़ा सा और कैलकुलेटिव करके दिया है कि 10 से 25, 20 से 30, 0 से 10, यानी कि 10 से 25 देखें, अगर 10 से 25 के बीच कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, 30 और 14 जोड़ेंगे हो जाएगा 44 छात्र इसमें आ गए। और 20 से 30 में कितने आ रहे हैं, 20 से लेकर 30 तक, यहाँ पे तो कम ही हैं, तो ये आपका नहीं होगा। 0 से 10, 0 से लेकर 10 तक 15 और 13 कितना हो जाएगा 28, ये भी नहीं होगा क्योंकि 44 सर्वाधिक आ चुका है। 25 से 40, 25 से लेकर 40 तक, ये भी 44 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी नहीं है। यानी कि राइट आंसर हमारा ए हो गया। तो थोड़ा सा ऑप्शन देखें, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा एक ही रेंज में नहीं दिया गया था। 10 से 5 नहीं, 10 से 15 नहीं था, 10 से 20,
छोड़ करके 25 तक था, यानी कि टोटल जोड़ना था। तो ऑप्शन देखते हैं हम, लगाने का तरीका यही है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके दूसरे तरह से दिया है तो आप उस तरह से जोड़ के उसका मान निकालेंगे। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 5 से 10 अंक समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले 5 से 10 अंक के समूह 5 से 10 अंक समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 अंक समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज, यहाँ पे आपका प्रतिशत पूछा था, तो प्रतिशत निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो गया, आपका जो ऑप्शन था वो भी मिट चुका है, तो कोई बात नहीं। लिखा है कि 5 से 10 अंक समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 5 से 10 अंक समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम देखेंगे 5 से 10 अंक समूह के बीच कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, यानी कि 5 से 10 अंक समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 15 से 20 अंक समूह के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत पूछा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 से 10, 5 से लेके 10 के बीच कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, और 15 से 20 अंक प्राप्त करने वाले, 15 से 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, 12 हैं, यानी कि 5 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और 15 से 20 अंक के बीच प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक या कम है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो हम देखेंगे कि अधिक कैसे निकालेंगे। 15 से 20 वाले हैं 12, तो अधिक या कम निकालने के लिए सबसे पहले हम अंतर लेते हैं, और अगर हमसे यहाँ पे अधिक पूछा है तो हम क्या करेंगे, अधिक किससे होगा, 12 या 15 से, तो जो छोटी संख्या होगी हमेशा छोटी संख्या से मान अधिक मिलता है, तो इसको गुणा करेंगे 100 से, बराबर 15 में से 12 गए, बचेगा 3, और हो जाएगा 12 गुणे 100। अब हम इसको 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, यानी कि आ गया 100/4, 100/4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 और 20, 4 पच्चे 20, यानी कि 25% अधिक मान है। 5 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या वो 25% अधिक है 15 से 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से। यानी कि हमारे क्वेश्चन में आपसे अधिक पूछा था, तो हमेशा जब अधिक परसेंटेज हमसे पूछता है या वृद्धि परसेंट पूछता है तो हम अंतर लेते हैं और उसका परसेंटेज निकाल देते हैं। तो हम आज देखें कि हमारा ये जो तालिका से संबंधित ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आपको कभी इस तरह से भी दे देगा कि 0 से 5 तक, फिर 6 से 10 तक, ऐसे करके दे देगा। तो यानी कि इस टाइप के अगर टेबल आपसे आते हैं तो भी आप उस टेबल को अच्छे से पढ़ करके और क्वेश्चन को समझ करके आंसर दे सकते हैं। तो अगर इस तरह का टेबल अब की बार हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम निश्चित तौर पर ही पूरा करके आएंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी अब जो क्लासें होंगी, यानी कि जो हमारी क्लासें थी
अपने सब्जेक्ट्स अपने सिलेबस से लेकर के वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस इस तरह से, आपके पेपर में जिस तरह से पेपर आता है, यानी कि अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो उसमें दो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन ग्राफ एक बार ग्राफ। तो आपको अगर दो ग्राफ पूछा जाता है तो एक बहुत इजी होता है, एक थोड़ा सा हार्ड होता है, जैसा कि पिछले पैटर्न में था। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ का क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे और एक टेबल का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हम इसी तरह से एक दो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि एक ग्राफ एक टेबल, यानी कि अब हर रोज़ दो दो ग्राफ, यानी कि दो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, दो फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे, एक ग्राफ का होगा एक टेबल का होगा। तो हम उन सभी से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वो विचार को प्रकट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आपके कमेंट्स को देखेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,